में होते हैं हानिकारक केमिकल। सुपर वेस्मॉल 33 केश काला में है आयुर्प्राश, जो बालों को काला करे और जड़ों से मजबूत बनाए। सुरक्षित काले मेरे बाल, वेस्मॉल ने किया कमाल। सुपर वेस्मॉल 33 केश काला, बालों को काला करने का कुदरती तरीका। हिमालय का प्रतिबिंब हूँ मैं भारत का नाम भी, दुनिया की जुबान हूँ मैं उम्र का तकाजा भी, तो भीड़ में पहचान हूँ मैं। किसी की रोजी, किसी का आत्मविश्वास, तो किसी की मुस्कान हूँ मैं। मेहनत हूँ किसी की, एक जौहरी की परख हूँ मैं। युगों से चली आ रही परंपरा की पहचान हूँ मैं। इतिहास बन चुका एक लंबा नाम हूँ मैं हूँ इंडिया गेट बासमती राइस। कामयाबी की दास्तान लंबी जो होती है। अपने घर का नंबर दे दीजिए। G24 शांति नगर। नहीं, ये आपके घर का नंबर मांग रहे हैं। वो तो नहीं है जी। क्या BSNL लैंडलाइन नहीं है? डैड, मैं यहाँ शादी नहीं करूंगी। इसमें है ब्रॉडबैंड, मल्टीप्ले, फिक्स लाइन, प्रीपेड जैसी कई सुविधाएं। BSNL लैंडलाइन, आपके घर की पहचान। प्रिजर्वेटिव फ्री और नेचुरल फ्रूट से बने पिया गोल्ड के फ्रेश गोल्ड फ्रूट जूसेस। पियो और जियो। फ्रेश गोल्ड जूसेस। अब कोई पानी नहीं मांगेगा। Cuts the heat, keeps it cool. Sunbend reflective glass from Saint-Gobain. माइक्रोटेक जब दी ऑफर, कोई भी माइक्रोटेक UPS और इन्वर्टर खरीदो और गारंटीड इनाम जीतो। माइक्रोटेक घर घर लगाओ, चमचम किस्मत भी चमकाओ। दे दिया ना आपकी फेयरनेस क्रीम ने धोखा। पेश है सेट वेट गेट फेयर क्रीम। इसका फेयरनेस मल्टीप्लायर इफेक्ट मेलानिन को लाइट करे और उसे बढ़ने से रोके, ताकि आप बने फेयर, रहे फेयर। मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ सेट वेट गेट फेयर क्रीम। Very, very fair, very, very sexy. जिंदगी की रफ्तार रुक न जाए। ओकाया ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। चलती रहे जिंदगी। फ्लाइट अटेंडेंट मांगता है क्या? Fasten your seatbelts and put up your mobiles, 'cause you're gonna fly. मैकडॉनल्ड्स का मैक चिकन और मैक वेजी बर्गर खाया तो फंसा। An education revolution that will change lives, that will create global professionals. Lovely Professional University, transforming education, transforming India. Reliance Mobile, India का नंबर 1 नेटवर्क। Reliance अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे खास जनाब आमिर खान। आमिर से पता करते हैं ब्लॉगिंग, बोटॉक्स, हिज डॉग नेम शाहरुख, किरण की पिक्चर, उसका रिफ्यूजल, इनके रिश्ते अपने पिता और अपने भाई से, और गजनी के बारे में। वेलकम टू द शो। कहिए जनाब के सारे दर्शक जो जिनकी थोड़े उम्रदार होंगे वो जानना चाहेंगे कि आमिर खान, मतलब आपसे ये सवाल मुझे लगता है किसी ने पूछा होगा, आमिर खान के यूथ का राज क्या है? बिकॉज यू क्लियरली क्रॉस 40 and yet you look amazingly young. I don't know. I think you have to thank my parents for that. Good genes. Genes हैं शायद parents के. But I follow a very balanced diet जो मैं खाना खाता हूँ। पिछले करीब 3 साल से ऑलमोस्ट मैं डॉक्टर धुरंधर का डाइट फॉलो कर रहा हूँ, जो मुझे बड़ा सूट करता है। वो बैलेंस डाइट है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, तीनों का करेक्ट प्रोपोर्शंस में मैं लेता हूँ। पानी काफी पीता हूँ मैं, करीब 4 लीटर पानी पीता हूँ दिन में। और जो $1 मिलियन क्वेश्चन से कहते हैं कि जो कई लोग कहते हैं जो भगवान ने नहीं दिया वो डॉक्टर ने दिया, क्या आमिर खान ने कभी बोटॉक्स या कोलैजन या फिलर्स या मतलब डॉक्टरी मदद ली है टू लुक द वे ही डज? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन शायद अगर आगे जाके जरूरत पड़े तो लूंगा। आई थिंक इट हेल्प्स सम पीपल। आई थिंक अगर वो जैसे हम मेकअप करते हैं फिल्म के लिए, और हमारा काम जो है, हमारा प्रोफेशन जो है, उसमें इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक गुड। जैसे आप हैं, टेलीविजन पर हैं, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लुक सर्टन वे। तो अगर आपके प्रोफेशन में कुछ रिक्वायरमेंट है और आप उस हिसाब से
उसको पूरी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यू डोंट हैव अ, बिकॉज आपका दूसरा इमेज है कि आमिर खान हर चीज पे हर चीज पे हर इशू वाइज सोचते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो इस पे आमिर खान इज क्लियरली प्रो चॉइस। आई थिंक इट्स एवरीवनस चॉइस। मुझे लगता है हर इंसान को अपने लिए फैसला करना चाहिए क्या उसे करना है, क्या उन्हें नहीं करना है। आप आजकल बहुत ब्लॉग कर रहे हैं, लेट्स लीव प्लास्टिक सर्जरी ऐसा। 1 साल हो गया मुझे। हाँ, और मैंने सारे ब्लॉग्स पढ़े। उसमें एक तो आपको समय कहाँ मिलता है, बिकॉज आपका शेड्यूल इतना बिजी है। जी। तो असल में कई लोगों को डर भी होगा जो पढ़ते होंगे कि ये असल में आमिर खान लिख रहे हैं या ये कोई घोस्ट राइटर है। जैसे कहते थे पहले आप घोस्ट मूवीज डायरेक्ट करते हैं, अब क्या कोई घोस्ट ब्लॉग राइट कर रहा है? जी, ना तो मैं घोस्ट मूवी डायरेक्ट करता था और ना मेरा ब्लॉग कोई और लिखता है, मैं खुद लिखता हूँ। रोज नहीं लिख पाता क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन मैं डिपेंड्स मेरा शेड्यूल कैसे जा रहा है। कभी कभी मैं हफ्ते में 2 दफा पोस्ट करता हूँ या हफ्ते में 1 दफा या फिर 2 हफ्ते में 1 दफा तो मैं पोस्ट कर ही लेता हूँ। क्या ब्लॉगिंग आपका, आई मीन आई लव द वे यू राइट एंड ऑल्सो क्लियरली मेरे प्रोफेशन को उससे बहुत फॉर्डर मिलता है बिकॉज इट्स लाइक अ कंट्रोवर्सी अ डे। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, क्या ब्लॉगिंग फिल्म इंडस्ट्री में एक वॉर बाय अदर मीन्स हो गया है? कि आई विल गिव यू 3 एग्जांपल्स। एक तो वो द ग्रेट पप्पू कान डांस, फिर the dog sitting at my feet who's coincidentally named Shahrukh, not Khan, Shahrukh, and so many other। एक सवाल, एक तो ये मतलब जब आपने लिखा आपको लगा इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जब फिर आप शाहरुख खान से उसके बाद मिले तो अभी यू राइट समथिंग लाइक दैट और फिर आप मिलते हैं। बोथ ऑफ यू आर वेरी गुड एक्टर्स, बट हाउ डिड यू कैरी इट ऑफ? दरअसल शाहरुख या सलमान दोनों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है एंड शाहरुख ऑफन पुल्स माई लेग ऑन स्टेज एंड आई डोंट माइंड एट ऑल। एंड आई थिंक कि हमारी दोस्ती की ये खास बात है कि हम एक दूसरे के बारे में मजाक भी कर सकते हैं एंड वी नो कि द अदर पर्सन विल नॉट फील बैड। So it was in good humor, certainly not a war. I have the highest regard for Shahrukh, Salman. Salman का ब्लॉग तो मैंने कोई लिखा नहीं अभी तक। अभी नहीं लिखा, लिखने वाले जरूर लिखूंगा अगर मौका मिले तो, लेकिन they both good friends of mine. अच्छा, ये ब्लॉग मतलब आई एम ग्लैड आपने 2 चीजें कही कि आप खुद लिखते हैं और उसके बाद मिलने में भी एटलीस्ट एंड आई थिंक फेयर मैं पढ़ता भी हूँ, सारे पोस्ट जो है मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है, जो मोबाइल है, गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ या शूटिंग पे हूँ, मुझे वक्त मिले तो मैं लोगों की कमेंट्स पढ़ता हूँ और कभी उस पर रिस्पॉन्स भी करता हूँ। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपने मतलब मुझे जो बहुत इंट्रीग करता है कि आप एक अवार्ड विनिंग एक्टर हैं, आपने एक अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई, फिर आपका ये पब्लिक वेल नोन पोजीशन, दिस कंप्लीट एंड अटर डिसडेन फॉर अवार्ड्स, व्हाई? दरअसल ऐसी बात नहीं है कि मैं अवार्ड्स मेरे जिंदगी में अहमियत नहीं रखते या मेरे प्रोफेशन में अहमियत नहीं रखते। लोगों को मेरा काम पसंद आए, मुझे खुशी होती है। और अगर कोई ऐसी संस्था हो जो मुझे अवार्ड देना चाहे। कई लोग खाली कुर्सियां रख देते हैं, उस पर आजकल लोग बना भी देते हैं आमिर का कटआउट कि आमिर नहीं आएंगे, खाली कुर्सी आमिर है। जी, लेकिन जो अवार्ड सेरेमनीज या जो अवार्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए मेरे मन में दिल में कोई वैल्यू नहीं है, क्यों तो वहां मैं नहीं जाता हूँ। अभी समय एक छोटे से ब्रेक के बाद आके पता करते हैं कि आमिर खान के दिल में उन अवार्ड सेरेमनीज के लिए क्यों वैल्यू नहीं है। तो जस्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग, प्लीज डोंट गो अवे। मैं एकदम बौखला गया था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस तरह डील करूं मीडिया के साथ। हेलो। Hey, व्हाट्स अप? just chilling. What you doing? जला दिया ना? नो। Yes. हाँ, अच्छा। कौन सी मैगजीन है? Bike World. नो, फैशन मैगजीन है। Shut up. First तुम सास बहू सीरियल देखना बंद करो। वो तो बाजू वाले का है। Liar. कुछ कही कुछ अनकही, सब सुनाई डिजिटल क्लैरिटी के साथ, सिर्फ रिलायंस टोटल नेटवर्क। सरप्राइज! पहली गाड़ी हो तो ऐसी बिल्कुल लो मेंटेनेंस और माइलेज 15 से भी ज्यादा। 12 लाख से ज्यादा लोग यूं ही सैंट्रो वाले नहीं बने। हमारे घर को क्या हुआ? ये सब आखिर पहली गाड़ी है। सेंट्रोजिंग, खुशियों में समझौता नहीं। An education revolution that will change lives, that will nurture entrepreneurship. Lovely Professional University, transforming education, transforming India. गुपचुप 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 क्या राज है बताओ। Cheese it, गुपचुप 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 जादू भरा स्वाद है तो छुपा के क्यों?
बांट के खाओ, हक से मांगो, प्रिया गोल्ड चीज बिट हक से मांगो। प्रिया गोल्ड चीज बिट हक से मांगो। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। वेलकम बैक टू कहिए जनाब। हम लोग बातचीत कर रहे हैं खास जनाब आमिर खान से और पता कर रहे हैं कि उनको अवार्ड से नफरत क्यों है, और उम्मीद करते हैं कि वो हमें ये भी बताएंगे कि उन्हें और किन चीजों से नफरत है। सच अ लीड आई हैव गिवन यू। कुछ तो आप कहें, लेकिन अवार्ड्स की बात करते हैं। व्हाई डू यू हेट अवार्ड्स? आपने कहा कि आपको विश्वास नहीं है। आई डोंट हेट अवार्ड्स। आई थिंक दैट मुझे भी हाल ही में एक अवार्ड मिला है दीनानाथ मंगेशकर ट्रस्ट से जी, एंड आई वाज देयर टू रिसीव इट। आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड। मुझे बड़ी इज्जत है लता जी के लिए, उनकी परिवार के लिए और उनके क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स के लिए। वो इज्जत फिल्म फेयर के लिए, स्टार एंड स्टाइल के लिए मेरे दिल में नहीं है जी। नहीं, क्यों नहीं? अब उसमें नहीं जाते हैं। मुझे हाल ही में दूसरा एक अवार्ड मिला है जो चेन्नई में अवार्ड है, गुलापुड़ी अवार्ड। दैट इज वो अवार्ड मिलता है फर्स्ट टाइम डायरेक्टर को, जब कोई डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बनाए। ये अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जिसके लिए मेरे दिल में इज्जत है और मैं जरूर जाऊंगा 12 अगस्त को ये अवार्ड रिसीव करने। इन अदर वर्ड्स, क्या जो दूसरे अवार्ड्स हैं उनके लिए आपके दिल में कोई इज्जत नहीं है? जी नहीं, क्योंकि वो रिग होते हैं। ये आप फैसला करिए। आप एक इनसाइडर हैं, आपको मुझसे बहुत ज्यादा पता है। नहीं, आपको ज्यादा पता है मुझसे। नहीं, नेशनल अवार्ड के लिए मैं जाता हूँ, मुझे लगान के लिए मिला था एज ए प्रोड्यूसर। अवार्ड्स नो। पहले एक जमाने में मीडिया भी नो था। अब लगता है जैसे आपने एक थोड़े बहुत, जिसे कहते हैं जो ड्रॉब्रिज एकदम बंद था, थोड़ा बहुत खोला है। व्हाई, सीरियसली, व्हाई डिड यू नॉट वांट टू टॉक एट ऑल टू द मीडिया? आप उस दौरान की बात कर रही हैं शायद जब रंग दे बसंती रिलीज हो रही थी और फना रिलीज हो रही थी। उससे पहले, दोनों फिल्मों से पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मीडिया से बातचीत नहीं की, और करीबन 1 साल या शायद 2 साल मैंने बात नहीं की। मुझे याद 2 साल। उसकी वजह ये थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मीडिया के साथ मैं किस तरह डील करूं। मैं एकदम बौखला गया था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किस तरह डील करूं मीडिया के साथ। जो मैं कहता हूं वो कुछ अलग तरीके से रिपोर्ट होता है, और जिस तरह से हर किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, तो मैं चुप हो गया। तो उसको कई लोगों ने 2-3 चीजें थी उसमें, लोगों ने मिसकॉन्स्ट्रूड। बाद में जब आपने रंग दे बसंती के बाद इंटरव्यूज दी, मुझ पे एक एलिगेशन डाला गया था कि मैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करता हूं, तभी मैं इंटरव्यूज देता हूं। तो उसकी वजह से मुझे लगा ये सही नहीं है। मैं मीडिया को मैं किसी को यूज नहीं करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरा काम जो है वो लोगों को पसंद आए और मेरा काम बात बोले। तो फिर मैंने रंगदे से पहले इंटरव्यू नहीं दिया, फना से पहले इंटरव्यू नहीं दिया, ताकि मैं मीडिया को एहसास दिलाऊं कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं भाई। मीडिया आपसे बात इसलिए करता है कि आप बिकते हैं, तो अगर आप मीडिया का यूज करें तो मतलब ये कहना, ये एलिगेशन पाई बहुत बेवकूफी की बात है। इट्स अ केस ऑफ म्यूचुअल नीड। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक दैट जब मैं एक फिल्म पे इतनी मेहनत करता हूं और हम सब मिलके एक फिल्म बनाते हैं इतने दिल से, तो मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरी फिल्म आने वाली है, और मीडिया ही एक जरिया है। अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं कि आप हर्ट हो गए थे, कि मैं 2-3 चीजें बता दूं जो कहा जाता था। हर्ट भी था मैं। मुझे लगा कि यू वर हर्ट बिकॉज एक तो आपकी पर्सनल लाइफ की टर्मोइल पेज 1 न्यूज बन रही थी। जी। उसके बाद कहा जाता था, बार हर फिल्म हिट होती थी कि आमिर खान घोष डायरेक्ट करते हैं। जी। हर तरह के अटैक्स हो रहे थे। डिड दैट रियली, बिकॉज आप क्लियरली यूर अ वेरी प्राइवेट पर्सन, वाज दैट इन्वेडिंग योर प्राइवेट स्पेसेस एंड योर प्राइवेसी इन अ वेरी ब्रूटल काइंड ऑफ अ वे? आई फेल्ट दैट नंबर ऑफ टाइम्स। मुझे कई दफा ऐसा लगा कि जो मेरी प्राइवेट लाइफ है उस पर बहुत ज्यादा हमला हो रहा है, ये मुझे फील हुआ। और इसके अलावा प्रोफेशनली भी जो एलिगेशन मुझ पर डाले जा रहे थे वो बिल्कुल ही गलत थे, और थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से मीडिया में। मेरे मीडिया में भी कई दोस्त हैं और उन्होंने मुझे धीरे धीरे समझाने की बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री आमिर खान के दोस्त थे। आमिर खान, आई थॉट द वर्ल्ड एंडेड फॉर आमिर खान विद आमिर खान। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया, मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं और भी लोगों ने मुझे समझाया कि अगर आपको कुछ तकलीफ है मीडिया से, उसमें वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपको कट ऑफ नहीं करना चाहिए अपने आप को। अगर आप किसी चीज में कुछ पॉजिटिव चेंज भी लाना चाहते हैं
तो आपको उसके अंदर रह के आप चेंज ला सकते हैं, अलग होके आप चेंज नहीं ला पाएंगे. यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट. इफ यू कैन डिस्कनेक्ट, लेकिन अगर आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो फिर आपका उस पर कोई असर नहीं होता. तो ये बात मुझे समझ में आई और मुझे लगा कि मुझे आई शुड चेंज माई सेल्फ, मुझे अपने आप में तब्दीली लानी चाहिए. तो मैंने कोशिश की, कर रहा हूँ कोशिश, और इसीलिए आज हमसे बात कर रहे हैं. नहीं, लेकिन जैसे अभी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ. अभी हमारे जो देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, देश में इतनी बड़ी बड़ी कंसर्न्स हैं, लेकिन हमारे नेताओं को कंसर्न्स रखती हैं कि डांस बार बंद करवा दो, या फिल्म में लोग सिगरेट क्यों पी रहे हैं, ये खराब रोल मॉडल हैं. वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? शाहरुख खान इज टेकन वेरी कैटेगोरिकल थिंग दैट अगर इट्स अ क्रिएटिव मीडियम, अगर एक कैरेक्टर रिक्वायर करता है, आपने अपने ब्लॉग में भी खुद लिखा कि आप स्ट्रेस की वजह से फिर से सिगरेट पीने लगे हैं. तो अगर रामादौस आमिर खान से कहते हैं कि आप ब्लॉग में मत लिखिए या फिल्म में गजनी में आप सिगरेट ना पीजिए, तो आमिर खान को कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सिगरेट पीना बहुत ही बुरी चीज है, आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, तो ये नहीं करना चाहिए. और मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा यंगस्टर्स को, लोगों को, कि ये बुरी आदत ना अपनाएं. बट डू यू नीड अ बिग नैनी स्टेट और द बिग नैनी गवर्नमेंट टू टेल यू दैट? आई थिंक दैट गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी चाहिए कि ये बुरी आदत में ना लोग पड़े, चाहे वो स्मोकिंग हो या और भी कोई बुरी आदत हो. तो गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है वो गलत नहीं कर रही है, लेकिन फिल्मों में स्मोकिंग बैन होना चाहिए, इससे मैं सहमत नहीं हूं. वैसे तो मर्डर भी इलीगल है हिंदुस्तान में, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप फिल्म में मर्डर मत दिखाइए या चोरी मत दिखाइए. और अगर एक कैरेक्टर है जो स्मोक करता है, उसकी जो भी वजह है स्मोक करने की, या डायरेक्टर या आर्टिस्ट को लगता है कि वो ये किरदार बेहतर तरीके से सामने ला सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई खराबी है. जहां तक फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है, या शाहरुख या मैं या सलमान या ऋतिक, जो भी पॉपुलर स्टार्स हैं, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम यंगस्टर्स को सही एडवाइस दें, स्पेशली हेल्थ इश्यूज पर. तो आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल बी हैप्पी कि हम पब्लिक सर्विस फिल्म बनाएं इस पर. बट इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म के अंदर वो बैन होना चाहिए. मैं आपसे अगर पूछूंगी कि आजकल पॉलिटिशियंस इतने क्लेवर हो गए हैं 24/7 मीडिया कंजम्पशन एज में, कि एक फिल्म स्टार को टारगेट करना और अटैक करना, जैसे आपकी फिल्म गुजरात में बैन कर दी गई क्योंकि आप नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ है. गवर्नमेंट ने बैन की थी वो फिल्म, गवर्नमेंट ने कभी बैन, ऑर्गेनाइजेशंस ने की. जी. तो एक तरह से बिकॉज यूर अ पब्लिक पर्सन, बिकॉज यूर अ ह्यूज स्टार, आर यू ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल टू टारगेट यू एंड गेट पब्लिसिटी? देखिए, ये तो हर इंसान के कॉन्शियंस के ऊपर है कि वो किस तरह अपना वक्त इस्तेमाल करे. और कुछ लोग सोसाइटी की अच्छाई के लिए काम करते हैं. आप पॉलिटिकली करेक्ट बातें नहीं, लाइक अ पॉलिटिशियन. नहीं, बट आई एम स्पीकिंग व्हाट आई फील. कुछ लोग अपना वक्त नेगेटिविटी में इस्तेमाल करते हैं. आप आगे क्या करेंगे अभी पता करते हैं. अभी समय एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद अभी आते हैं और आमिर से बातचीत जारी रखते हैं. प्लीज डोंट गो अवे. किरण और मेरी रिलेशनशिप बहुत ही गहरी है, और मुझे अगर उनका कोई काम pसंद नहीं आएगा या उनको मेरा काम पसंद नहीं आएगा, तो उससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा. My power was once in my shoulders. My power was once in my knees. My power ran right through my body. Oh, bring back my... What's long life without power? SF Sonic Battery. Lives long, stays strong. Worldtech Inverter and UPS. Reliance Mobile, India का #1 नेटवर्क. Reliance अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप. भारत ने छुआ है सफलता की कई मंजिलों को. कला के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान में, लेकिन ये है भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड. वर्ष 2007-2008 में अनाज की 22,73,20,000 टन की पैदावार का नया रिकॉर्ड, जिसके लिए देश को गर्व है अपने किसानों पर. उनकी मेहनत से हर खेत में उपज की भरमार, हर फसल की हुई रिकॉर्ड पैदावार. भारत के किसानों को कृषि मंत्री की तरफ से बधाई. 4 सालों में अनाज का उत्पादन 19.8 करोड़ टन से बढ़कर 22.7 करोड़ टन हुआ. देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को कोटि कोटि धन्यवाद. भारत का किसान सुनहरे भविष्य की ओर.
कभी धूप में कभी छाँव में और कभी बरसात में, चाहे जैसा भी मौसम हो चलते रहे एक्शन फ्लोटर के साथ में। Floater from the House of Action. Hello. Hey man, how are you? It's me. What's your Jimmy. name? I spoke to Mom this morning. Cotton County presents Shirt Carnival. Buy one, get 3 free on complete shirts range. Cotton County, where life comes easy. Luminous, India's #2 deep cycle battery company. Luminous batteries. #1. Here we come. To vote for my latest flavor, SMS SSSX to this number or log in at www.whatstheprogram.com. Shut up! चुप रहिए नौटंकी। वेलकम बैक टू कहिए जनाब। हम लोग बातचीत कर रहे हैं आमिर खान से। पॉलिटिक्स को छोड़ते हुए आपके बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि आप आपके काम से लगता है, आपका जिसे कहते हैं बॉडी ऑफ वर्क, या आपके बारे में कोई पढ़े, मतलब हजारों पेजेस हैं, कि आप बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हैं। कई आपके डिट्रैक्टर्स ऑन रिकॉर्ड हैं महेश भट्ट की, मतलब वो 10 जन्म बिता देंगे और उनको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। मेरा सवाल कुछ और है कि ये जो परफेक्शनिज्म है, दिस इज क्लियरली पेड ऑफ इन वर्क। आपकी डायरेक्टोरियल डेब्यू इतनी बड़ी हिट थी, इतनी अच्छी फिल्म थी जी। और आपकी यू आर अ नेशनली एक्लेम्ड एक्टर, बट एक तरह से क्या आपकी प्राइवेट लाइफ में बीइंग सच अ परफेक्शनिस्ट हैज इट इफेक्टेड ऑल योर पर्सनल रिलेशनशिप्स? बिकॉज आपके पिता के साथ, आपके भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है एक तरह से, तो क्या उसका असर आपकी निजी जिंदगी में पड़ा है? बहुत बड़ा सवाल पूछा आपने। मैं पहले प्रोफेशन पे बात करता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक परफेक्शनिस्ट का जो टाइटल मुझ पे डाला गया है वो पता नहीं कितना सही है, क्योंकि आई फील दैट मैं अपने पूरे दिल से काम करता हूँ और जो भी काम मैं करता हूँ वो सच्चाई से करता हूँ और पूरे जोश और आई डू लॉट ऑफ लव एंड केयर। बट आई ऑल्सो नो दैट इन लाइफ नथिंग इज परफेक्ट। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो जैसे कोई शॉट हम ले रहे हैं तो या फिल्म हम बना रहे हैं तो उसका एसेंस क्या है, उसका जो मेन मुद्दा क्या है। और अगर शॉट का मेन मुद्दा आपको मिल जाता है और 2-3 चीजें परफेक्ट नहीं है, वो मुझे मंजूर है। लेकिन मेन मुद्दा अगर हाथ से निकल गया और आपका बाकी शॉट टेक्निकली परफेक्ट है तो उससे कोई फायदा नहीं। तो अगर आप वाकई में देखें तो आई एम नॉट नेसेसरली अ परफेक्शनिस्ट इन दैट सेंस। आई वांट टू गेट द हार्ट ऑफ इट राइट, द एसेंस ऑफ इट राइट। हाँ, पर्सनली जो मेरी लाइफ रही है, मेरी जिंदगी में बहुत सारे मेरे नजदीकी लोग हैं जिनके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। अम्मी है, माय सिस्टर्स, माय चिल्ड्रन, माय वाइफ, मेरे दोस्त। तो आई थिंक पर्सनली हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप जूझते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं उनके साथ। मैं सच्चाई से कह सकता हूं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अपने सारे रिश्तों को निभाने की और अच्छी तरह निभाने की। शायद मुझसे कोई कमी रह गई होगी, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रही है और रहेगी आइंदा भी। बट आई थिंक दैट ऑन द होल माय पर्सनल रिलेशनशिप्स हैव बीन सक्सेसफुल। यस, आई हैव आल्सो फेल्ड एट टाइम्स। बट यू इन काइंड ऑफ, जैसे कहते काफी साल हो गए, यू क्लियरली आर अ वेरी थिंकिंग इंडिविजुअल, यू सम इट अप फॉर योरसेल्फ। इज देयर अ सेंस ऑफ लोनलीनेस इन हर्ट और आर यू हैप्पी? नहीं, आई डोंट थिंक मैं लोनली तो हुई नहीं कोई एंगल से, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी and lot of people who have been close to me for many years. So lonely तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जहाँ तक हर्ट या पेन है, आई थिंक हर इंसान की जिंदगी में कुछ हद तक वो होता है। आई थिंक largely I am happy. I have a very lovely family. I have a great set of friends. So largely I am happy. Some areas, yes, I wish it could have been better. मेरा सवाल इसलिए था कि अगर हम जैसे लगान फॉर इंस्टेंस, आशुतोष गोवारिकर ने मुझे बताया कि वो आपके साथ शायद टेनिस खेलते थे। हाँ, बहुत पहले।
उनका एक्चुअल इंट्रोडक्शन मैंने उनसे जब बात की थी उन्होंने मुझे कहा कि टेनिस, यू बोथ टेनिस प्लेयर्स। उसके बावजूद I think you really made him work to get Lagan into the kind of shape it actually finally happened. Actually, you did. मतलब आपने उनको 2 बार वापस खूब कोड़े मारे मैंने। हाँ, नहीं ऐसा कोड़े नहीं मारे, पता नहीं मारे। Great, I've got my catch line कि आपने आशुतोष कुमार के कोड़े मारे। नहीं बिल्कुल नहीं। दरअसल लगान जो फिल्म बनी है वो आशुतोष ने बनाई है और आशुतोष मुझसे कोई कम नहीं है मतलब काम के मामले में। तारे ज़मीं की बात करते हैं जो जिसका ये आइडिया था, मतलब उन्होंने भी मतलब वो भी that became yet another controversy to the Aamir Khan lexicon of controversies in a way. How do you explain that? I mean, where did that conviction come from? How do I explain my conviction? Conviction for making the movie the way because अनमोल गुप्ते के साथ जो सब हुआ, आपने कहा कि मुझे करने दो ये डायरेक्ट। जी नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। नहीं कहा। मैंने जब मुझे लगा कि मुझे जब लगा रशद देखे कि कुछ कमी है, मुझे ठीक नहीं लगे, तो मैंने अमोल से कहा कि आप ही बनाइए और ये कहानी आपकी है, आपको बनाना चाहिए। लेकिन मैं हट जाता हूँ, मैं अलग हो जाता हूँ क्योंकि मुझे आप पर से विश्वास उठ गया है, तो मैं सच्चाई से काम नहीं कर पाऊंगा। एज प्रोड्यूसर, एज एक्टर मैं पीछे हट जाता हूँ और जो कुछ भी मेरा अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है इस फिल्म में मैं उसको भूल जाऊंगा। आप क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम बेसिकली ए क्रिएटिव पर्सन एंड आई फील कि अमोल ने कहानी लिखी थी, उन्हीं को बनानी चाहिए, तो आई गिव द फिल्म बैक टू हिम। अमोल अगले दिन आए और मुझसे कहा कि नहीं, मैं चाहूंगा कि आप प्रोड्यूसर एक्टर रहें, मैं हट जाता हूँ। तो डायरेक्ट ना करने का जो फैसला था वो मेरा नहीं था, वो अमोल का था। और एक और बहुत $1 मिलियन सवाल है कि आपकी पत्नी जो खुद एक बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, शायद उन्होंने आपको कई बार एक स्क्रिप्ट दी, प्लीज क्लैरिफाई दिस फॉर माय व्यूअर्स, और आपने उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। विल यू गेट इन ट्रबल एट होम और डिड यू गेट इन ट्रबल एट होम? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल किरण जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। हाँ। और मुझे बेहद पसंद है वो स्क्रिप्ट। और किरण इस फिल्म पे इस वक्त काम कर रही हैं, वो प्रेप कर रही हैं फिल्म की, और अगले 2-1 महीने में उनकी शूटिंग शुरू होगी। आई थिंक किरण और मेरी रिलेशनशिप बहुत ही गहरी है और मुझे अगर उनका कोई काम पसंद नहीं आएगा या उनको मेरा काम पसंद नहीं आएगा तो उससे हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। आप उसमें एक्ट करेंगे? अगर वो चाहें कि मैं एक्ट करूं तो जरूर करना चाहूंगा। चाहती हूँ। इस वक्त वो कास्टिंग कर रही हैं और उनके जहन में है कि वो नए लोगों को लें, और ये अच्छी बात है। आई थिंक जो भी किरण का डिसीजन होगा मैं उसे सपोर्ट करूंगा। और गजनी जो अभी जिसमें आप शूट कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं, What drew you to that? I think ये एक्चुअली ओरिजिनली ये फिल्म जो है वो तमिल में बन चुकी है और उसका नाम उसमें भी गजनी था, और जब मैंने गजनी देखी तो मुझे बेहद पसंद आई और बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही इमोशनल फिल्म लगी मुझे। तो चूंकि मुझे इतनी पसंद आई, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। और इसके बाद, गजनी के बाद, मतलब लोग आपको मतलब जीरोज में, तुम मेरा मैथ्स बहुत खराब है, मैं गिन भी नहीं सकती, you're offered these obscene amounts, profane amounts of money, आप मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, कि तुम्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आए, मैं नहीं करूंगा। Where does that come from? I think देखिए, हर आदमी का अपनी सोच होती है, हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है। नहीं